Good morning, students. I am here, Mr. Shivshan Sharma, your physics teacher. Dear student, today I will discuss how does the flow of current in an atom or in any plane of the orbit can induce an electric dipole moment in an atom. Means आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा टॉपिक को डिस्कस करूँगा वो है कि एटम कैसे एक छोटे से मैग्नेट का रोल प्ले करता है। मैग्नेट को बेसिकली हम मैग्नेटाइज नहीं करेंगे, लेकिन उसमें करंट की सर्कुलेशन या फिर इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण एटम में नॉर्थ एंड साउथ पोल की इंडक्शन होगी। नॉर्थ एंड साउथ पोल बेटा वो होते हैं किसी मैग्नेट में। अगर एटम में यही नॉर्थ एंड साउथ पोल इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण या फिर करंट की फ्लो के कारण इन एनी प्लेन ऑफ द ऑर्बिट में ये नॉर्थ एंड साउथ पोल इंड्यूस हो जाते हैं, देन इट वुड बी कन्फर्म द पैसेज ऑफ द करंट और सर्कुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम विल इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन एन एटम। इन दिस वे द एटम जो है बेटा एक पूरे का पूरा छोटा सा एटम जो है एक छोटे से मैग्नेट का रोल प्ले करेगा। मेरा बोलने का मतलब है कि एटम जो है वो एक छोटे से मैग्नेट का कैसे रोल प्ले करता है। मैग्नेट में बेटा नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं। अगर हम ये चीज़ प्रूव कर दें कि एटम में भी नॉर्थ एंड साउथ पोल इंड्यूस हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण, तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि एटम एक मैग्नेट का रोल प्ले करेगा। अगर इस यूनिवर्स में सबसे छोटा मैग्नेट हमें कहीं पर मिलेगा तो वो बन जाएगा एज एन एटम। नाउ लेट अस डिस्कस दैट पार्ट। ये बेटा मैंने क्या किया, सेंटर के ऊपर ले ली मैंने ये एटॉमिक न्यूक्लियस और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे, रोटेट करेंगे किसी भी प्लेन ऑफ द ऑर्बिट में, तो उस प्लेन ऑफ द ऑर्बिट में करंट डेवलप होगा। मान लेते हैं एक ही सेम ऑर्बिट है बेटा, जो मैंने डायग्राम में शो किया एक ही ऑर्बिट है। ये वाला ले लिया मैंने प्लेन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर टॉप फेस पे हमें करंट, टॉप फेस ऑफ द ऑर्बिट में अगर हमें करंट क्लॉकवाइज, जैसे कि मैंने यहाँ जैसे इस डायग्राम में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता हुआ किसी प्लेन ऑफ द ऑर्बिट में करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करी हो, देन आई वुड वेरीफाई उसी प्लेन ऑफ द ऑर्बिट का अगर मैं बॉटम फेस देखूँ तो उसमें बेटा करंट की फ्लो अपोजिट अपीयर होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ले लिया, आपने क्या करना है, एक बैंगल ले लेनी है और पेन से पेन को बैंगल के बीच में रोटेट करवाना है। जैसे एट प्रेजेंट बेटा, एट प्रेजेंट मेरे हाथ की रोटेशन देखिए कैसी है, ये है बेटा क्लॉकवाइज। मान लेते हैं ये रोटेशन जो है वो करंट की फ्लो को इंडिकेट कर रही है, तो मुझे तो करंट की फ्लो इस फेस पे मुझे करंट की फ्लो क्लॉकवाइज अपीयर होगी। लेकिन देखो मैंने वो चेंज नहीं की, बॉटम फेस पे आपको वही करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ अपीयर होगा। ऐसे आपने प्रैक्टिकली करना है। घर में किसी एक फैमिली मेम्बर को पूछना है कि भाई आपको इस ऑर्बिट में करंट कैसे दिख रहा है। अगर ऐसे है तो आपको पेन की रोटेशन कैसे अपीयर हो रही है। आप एंड आपके फ्रेंड को, आपके फैमिली मेम्बर को पेन की रोटेशन 100% अपोजिट अपीयर होगी। तो एक ही प्लेन ऑफ द ऑर्बिट में अगर कहीं पर एक साइड में करंट क्लॉकवाइज अपीयर हो रहा हो तो दूसरी साइड उसी प्लेन ऑफ द ऑर्बिट के बीच में बेटा करंट एंटी क्लॉकवाइज अपीयर होगा। तो मैंने ये एक प्लेन ऑफ द ऑर्बिट ले लिया। मान लेते हैं टॉप फेस जो मुझे दिख रहा है, जैसे एट प्रेजेंट टॉप फेस पे करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो बॉटम फेस पे 100% श्योर क्लॉकवाइज अपीयर होगा। तो जब टॉप फेस पे करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी जैसे यहाँ जैसे, तो हम क्या करेंगे, फ्लो ऑफ द करंट को इंडिकेट कर देंगे एरो से। क्लियर? करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, एक ही प्लेन ऑफ द ऑर्बिट है। तो टॉप फेस में एंटी क्लॉकवाइज करंट की फ्लो के कारण आप क्या करेंगे, इस तरह से एरो लगा देंगे और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस एरो का ज्वाइन करवा देंगे और एक लेटर फ्रेम करके देखो, ये यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की मैंने, एरो यहाँ ऊपर, यहाँ पर नीचे की तरफ, एरो यहाँ जैसे नीचे लगा।
वाई जिस पर्टिकुलर प्लेन ऑफ ऑर्बिट में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, दैट पर्टिकुलर फेस ऑफ द ऑर्बिट जो है एक नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट का रोल प्ले करेगा। मींस उस पर्टिकुलर फेस ऑफ द ऑर्बिट में नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा, पहले नहीं था, करंट की फ्लो के कारण डेवलप हो जाएगा, मींस इंड्यूस हो जाएगा। अब इसी ऑर्बिट का, ये ऑर्बिट हमें इस ऑर्बिट में ये वाला फ्रंट फेस है, या फिर मैं ऐसे देखूं तो ये टॉप फेस, इसमें करंट कैसे अपेयर हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो बॉटम फेस इसी ऑर्बिट के दूसरी तरफ बॉटम फेस पे करंट जो है वो क्लॉकवाइज अपेयर हो। अब मैं क्या करूंगा, इन एरो के स्टार्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करवा दूंगा, ठीक, ये इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला ले लिया एरो के डायरेक्शन ऐसे, और यहां से ले लिया ऐसे एरो की डायरेक्शन। तो क्या ये लेटर एस नहीं है, लेटर एस ऐसे ही होता है। सो दैट्स व्हाई एक प्लेन ऑफ द ऑर्बिट में अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है किसी ऑर्बिट में, तो उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज। एक साइड से अगर मैं देखूं उन इलेक्ट्रॉन के मोशन को, अगर मुझे क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है तो बॉटम फेस पे इलेक्ट्रॉन का मोशन एंटी क्लॉकवाइज मुझे अपीयर होगा। सो दैट्स वाई एक ही प्लेन और ऑर्बिट के बीच में करंट तो अपोजिट डायरेक्शन में अपीयर होगा। अगर टॉप फेस पे करंट एंटी क्लॉकवाइज अपीयर हो रहा है तो बॉटम फेस पे क्लॉकवाइज। बिकॉज ऑफ दैट नॉर्थ एंड साउथ पोल की इंडक्शन हो जाएगी इन द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट। प्लेन ऑफ द ऑर्बिट किस में है, एटम का पार्ट है वो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे हैं। सो दैट्स वाई एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण, इलेक्ट्रॉन का मोशन इन द ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन का और किसी भी ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड मोशन के दौरान एटम में जब इन द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट में नॉर्थ एंड साउथ पोल इंड्यूस हो जाएंगे। नॉर्थ एंड साउथ पोल किसका पार्ट है, मैग्नेट का। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल इन एन एटम, एंड बिकॉज ऑफ दैट एटम विल प्ले द रोल ऑफ अ टाइनी मैग्नेट। पर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग होगी, जब एटम मैग्नेटाइज हो जाएगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बेटा कितना स्ट्रांग होगा, इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो दैट्स वाई सेकंड पार्ट में मैं सॉर्ट आउट करूंगा एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। नाउ लेट अस ट्राई टू हिट दैट पार्ट। Now, dear student, let us discuss this part. Atom is a tiny magnet. Theoretical explanation I have given you. अब हम इसका मैथमेटिकल पार्ट सॉर्ट आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इतना हमें मालूम है कि मैग्नेट में नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं। अगर एटम एक मैग्नेट का रोल प्ले कर रहा है, एक छोटे से मैग्नेट का रोल प्ले कर रहा है, तो 100% श्योर उसमें भी नॉर्थ एंड साउथ पोल होंगे। कैसे डेवलप होंगे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोशन किसी भी ऑर्बिट में होने के कारण। नाउ अगर एटम में इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण नॉर्थ एंड साउथ पोल इंड्यूस होते हैं तो एटम एक मैग्नेट का रोल प्ले करेगा। एटम के मैग्नेट की स्ट्रेंथ कितनी होगी, अगर एटम एक मैग्नेट का रोल प्ले कर रहा है तो वो कितने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का रोल प्ले करेगा, इस चीज को डिटरमिन करता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो दैट्स वाई इस पार्ट में नाउ आई विल फाइंड आउट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम। मान लेते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस, दिस इज द एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस के दौरान ई इलेक्ट्रिक चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है क्लॉकवाइज। सो दैट्स वाई करंट की फ्लो उस प्लेन ऑफ द ऑर्बिट में होगी एंटी क्लॉकवाइज। ये फेस हमें दिख रहा है, जिस फेस में एटम में प्लेन ऑफ द ऑर्बिट ऐसे है, तो इस फेस पे इलेक्ट्रॉन की मोशन कैसी हो रही है, क्लॉकवाइज। कितनी वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ। तो करंट इस फेस में मुझे अपीयर होगा
एंटी क्लॉकवाइज। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो फेस मुझे इस एटम का फेस मुझे जो प्लेन ऑफ ऑर्बिट का अपीयर हो रहा है, विजिबल हो रहा है, उसमें नॉर्थ पोल इंड्यूस हो रहा है। एंड वाटर फेस पे करंट क्लॉकवाइज अपीयर होगा, इसलिए नीचे जो है वो साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। इस चीज के कारण एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होती है नितिन आप बताओ भी? हमेशा ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सो दैट्स व्हाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो इस तरह से एक्ट करेगा, साउथ टू द नॉर्थ प्लेन ऑफ द ऑर्बिट। एंड दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आई हैव टेकन कैपिटल M और उसकी डायरेक्शन तो मैंने मार्क किया ये। अब कितना होगा ये कैपिटल M, इसको मैथमेटिकली हमने डिसाइड करना है। जब बेटा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो कितना वो टाइम लेगा, उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और वो होगा कितना टाइम, वो होगी टोटल डिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन एक रोटेशन से कवर करेगा, दैट विल बी 2/r ओवर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्टेंस ओवर स्पीड टाइम होती है। एंड करंट, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो वो मोशन में है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल की मोशन के कारण करंट डेवलप होता है। एंड करंट इज व्हाट, चार्ज ओवर टाइम। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण कितना चार्ज होगा प्लेन ऑफ द ऑर्बिट में, कितना चार्ज इंड्यूस होगा, E over capital T. Now you apply the value of capital T here, then we will get this result। इस रिजल्ट को क्या करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें एंड उससे डिवाइड कर दें, कोई चीज नहीं आएगी। स्मॉल m that is mass of electron, capital M that is magnetic dipole moment। कंफ्यूजन नहीं होना यहाँ जैसे। Now मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो होती है बेटा M is equal to I into A। Now I will apply this value of I here। Whatever this A, that is area of the plane of the orbit। Apply कर दो value, therefore capital M EMB over whatever this was 2πr। Whatever A, that is area of the plane of the orbit, that is pi r square। सर्कुलर फॉर्म है ना, तो सर्कल का एरिया pi r square। जो कैंसिल हो सकती है कैंसिल करो। दिस इंप्लाइज कैपिटल M इट विल इक्वल टू E MVr over what is this 2m। let it be equation number 2। लेकिन बेटा व्हाट इज दिस MVr, दिस इज लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम को अगर हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आती है एंगुलर मोमेंटम। एस MVr that is equal to capital M, that is angular momentum of what, of electron। You apply this value here, therefore capital M that is magnetic dipole moment ये आ जाएगी En over this 2m। let it be equation number 3। लेकिन बेटा according to Bohr's theory this angular momentum n that is equal to n into h over 2 pi। this is because of Bohr's quantization condition। ये वाली वैल्यू जो है अब आप यहाँ से अप्लाई कर देंगे, therefore equation 3 will become capital M equal to n into EH over 4 pi m। here this EH, E charge of electron, H is a prime constant, 4 pi m that is mass of electron, इसको बोलते हैं बेटा mu v and that is called Bohr's magnetome। magnetome and इसकी जो
24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर. So finally you will get what? This implies capital N, it will equal to N into mu v. This is the final. You can close the article here. अब इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन बनेगा डिफाइन बोर्स मैग्नीट्यूड. Let n is equal to 1. What is this n? क्या इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ऑर्बिट कर रहा है, सेकंड में ऑर्बिट कर रहा है, वो n की वैल्यू डिसाइड करेगी. इफ आई एम टेकिंग n इक्वल टू 1, इट मींस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के बीच में ऑर्बिट कर रहा है. देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस mu v? It will equal to capital N. So now let us define Bohr's magnetone. Bohr's magnetone is equal to amount of magnetic dipole moment that an atom can acquire due to motion of electron in the first orbit. अगर एटॉमिक न्यूक्लियस के अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के बीच में ऑर्बिट कर रहा हो तो इससे एटम में जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगी उसको हम बोलते हैं बेटा बोर्स मैग्नेट. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.